अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू फाइन एंड डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हियर विद अनदर व्लॉग। एक्चुअली आज हमारा ट्रिप जा रहा था और गर्ल्स सेक्शन का ट्रिप जा रहा है, जहाँ भी इतना दूर नहीं रहा जैसे अपने एरिया में जा रहा है, पिंडी इस्लामाबाद में जा रहा है। बिकॉज हमारा डायरेक्टर जो है वो नहीं मानते। एक्चुअली एक दफ़ा इनका कहीं ट्रिप दूर कहीं गया था आई थिंक सो, और वहाँ पे कोई रास्ते में इंसिडेंट वगैरह हो गया था, जिसकी वजह से अब फिर उन्होंने ट्रिप लेके जाना बंद कर दिया था। अभी काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद जो है वो एग्री हुए और फिर हमें अलाउ किएंगे। आप पिंडी इस्लामाबाद के अलावा कहीं भी नहीं जा सकते। अगर आपने जाना है वेल एंड गुड, नहीं तो आप बेशक ना जाएँ। तो अभी है बच्चों को हमने कहा कि आउटिंग ही होनी है, आपने कंपनी मैटर करती है तो चलो यहीं पे हो एंजॉय कर लो। तो हमने 2 पॉइंट रखे थे। एक रखा था हमने लोक विरसा रखा था, हेरिटेज म्यूज़ियम रखा था और लेक व्यू रखा था। ये 2 पॉइंट हमने रखे थे। लोक विरसा इसलिए रखा था ताकि बच्चे यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लें, अपने कल्चर को देख लें। ऑब्वियसली अब पूरा पाकिस्तान तक घूमने से रहे और इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मौका दिया तो ज़रूर घूमेंगे। तो आप इस्लामाबाद में आएँ, लोक विरसा में विज़िट करें बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छी जगह है और आपको सारे कल्चर यहाँ देखने को मिलेंगे। इवन कि इसके 4 लिंकेज हैं और आज मैंने ये फुल विज़िट किया था। पहले तो हम लोगों ने ये हाफ़ देखा हुआ था, मतलब सारा विज़िट नहीं किया हुआ था। और साथ साथ में वो बंदा गाइड भी करता, वहाँ पे एक एम्प्लॉय था, उसने हमें सारी गाइड की है, मतलब थोड़ी बहुत वो इन्फॉर्मेशन हमें देता रहा है। तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, 11 बजे तकरीबन हम लोग पहुँच चुके थे। तब ये बंद था, मतलब अभी खुला हुआ नहीं था। और फिर हम लोगों ने मतलब कहा कि ट्रिप इस तरह लेकर आए कॉलेज का है, तो आप लोग ना हमें ओपन करें और विज़िट वगैरह करवाएं। फिर उन्होंने ये है कि ओपन शोपन किया। फिर हम लोग इंटर हुए और हम लोगों ने पूरा ये विज़िट किया था। 4 लिंकेज इसके और तकरीबन ये 4 to 5 कैनाल के ऊपर ये कॉन्सिस्ट है, मतलब ये म्यूज़ियम बना हुआ है। सो आप भी इधर ही कनेक्टेड रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक। और लोग विरसा की सही कीजिए आप भी, बिकॉज़ वहाँ पे एक एम्प्लॉय था, उसने हमें ब्रीफली हर चीज़ को एक्सप्लेन किया था, हर कल्चर को, हर लिंकेज को उसने एक्सप्लेन किया था। सो लेट्स गो। के हवाले से जो पाकिस्तान में स्टिल अभी यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस में, लाइक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। सबसे पहला डरामा है लिविंग मोहनजोदाड़ो का। ये आर्कोलॉजिकल साइट है सिंध प्रोविंस की, जो फॉलिस्ट हुआ था 4500 BC पुराना। आपके बिल्कुल सामने वाइट स्टैचू है, नजर आ रहा है? yes. कहाँ है वो ये किंग प्रीस्ट है, किंग प्रीस्ट है। और जो लेफ्ट हैंड पे ब्लैक डांसिंग कर रहे हैं, इसकी एक्चुअल हाइट जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। ये रेप्लिका ओरिजिनल नहीं है, जो ये फॉलिस्ट हुआ था 1926 में, ठीक है। और जो किंग प्रीस्ट है उसके आपने देखे पैटर्न बना हुआ है, उसके चादर पहनी हुई है, वो सिंध अजरक है जो आपके सामने अभी भी बंदे ने पहनी हुई है। इसका मतलब है ये स्टिल अभी पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद गोल कार्ड आता है, जो सिंध प्रोविंस में ट्रांसपोर्ट के जरिए यूज़ करते थे, जिस तरह हम लोग अपनी गाड़ियों में इधर से उधर जाते ही है, उस टाइम वो यूज़ करते थे। फिर उसके बाद आता है द वॉइस ऑफ बुद्धा, महात्मा बुद्ध है। इसने 800 किलोमीटर तक बुद्धिज़्म इंट्रोड्यूस करवाया था, जो नेपाल से स्टार्ट हुआ, टेक्सास तक आया था, टेक्सास से वापस नेपाल तक गया था। फिर रॉयल ड्रेसेस हैं, फिर लिविंग कंदारा है। केपीके की आर्कोलॉजिकल साइट है, उसमें मोस्ट फेमस थिंग है फास्टिंग बुद्धा। आप किसी को पता है फास्टिंग क्यों करता था ये? नो उसका दिल खाना पसंद नहीं होगा इसलिए वो फास्टिंग करता है। मैं ये बेसिकली बादशाह के बेटा था। इसको बादशाह ने जो है सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रखा था, तमाम आशाइशें वगैरह दी हुई थी इसको। जब ये बाहर निकला तो लोगों के दुख दर्द मालूम करने के लिए इसे फास्टिंग स्टार्ट की थी। ये 3 साल तक इसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। ये झूठ है। दिन में चावल का 1 दाना और 1 घूंट पानी लेता था। सिर्फ इस वजह से इसकी जो स्केलेटन था वो नजर आने लगा। इसकी भी रिप्स नजर आ रही तो लोगों ने इसकी बुत बना के पूजा करना स्टार्ट कर दी थी। एक तरीके से ये भी फादर ऑफ बुद्धिज्म और वॉइस ऑफ बुद्धा भी फादर ऑफ बुद्धिज्म है। साथ सुनते जाए। अच्छा, ये म्यूजियम जो है वो टोटल 60,000 स्क्वायर फीट पे है, मतलब 4 से 5 कनाल पे है। पाकिस्तान के लार्जेस्ट म्यूजियम में आता है। इसमें 4 हॉल और 4 लिंकेजेस हैं। अभी हम लोग पहले लिंकेज में लिंकेज विद चाइना, उसका मोस्ट फेमस लिंक है टेराकोटा वॉरियर। ये 220 एशियन पुराना है। BC एशियन और AD में फ़र्क किसको पता है? हाँ था। नहीं, इसको कहते क्या है? एक बाइबल वाली। तो ये आज से 2200 साल पुराने। जैसे हम लोग 23 मार्च और 14 अगस्त को अपनी पूरी आर्मी दिखाते ना, उस टाइम पे चाइना वाले अपनी पूरी आर्मी इस तरह दिखाते थे।
ठीक है, और साथ उनके डेकोरेशन पीसेज हैं। ये कौन सा सूबा है? नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ बलोचिस्तान, जो खाना पदोश लोग होते हैं, जिनका एक प्रॉपर घर नहीं होता है, 2 या 3 महीने एक जगह स्टे करते हैं, उसके बाद माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। हाउस का आउटडोर व्यू है, फिर हाउस का इंडोर व्यू है। फिर उसके बाद आता है थरपारकर जोगीज। इधर सुने जी, थरपारकर जोगी बैठे हुए हैं, प्लीज सुने। स्नेक चामर्स और स्नेक कैचर्स कहते हैं इनको। ये बीम बाजार ताकि सांप डांस कर रहा होता है, हालांकि हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि सांप डांस कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता। जिधर जगह आपने नोटिस किया होगा बीम लेके जा रहा है, सांप भी उधर मूव करता है, वो बीम को मारने के लिए जा रहा है। एग्जैक्टली, डिफेंस के लिए यूज होता है वो, जो जिनकी आपस में सांप और उसकी दुश्मनी है। यस, नागिन वाला ड्रामा सांप बताने की तरह है। चलो। सांप तो चला गया ना। फिर उसके बाद आती है पाकिस्तान की चारों सूबों की लव स्टोरीज। ओक टेल्स है, रोमांसिक है। सबसे पहले है सवात साइड की आदम खान दुरखाने। ये मेल कैरेक्टर आदम खान है और दुरखाने जो है वो फीमेल कैरेक्टर है, जो दरवाजा नॉक कर रही थी जिसने कहा था। ठीक है, ये हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी इनकी। एक मिनट बेटा, हाँ, इसकी आवाज़ रियल में देख लो आज। पता चल गया प्यार अंधा होता है। बच्चों, सेकंड लव स्टोरी है हीर रांझा, पंजाब प्रोविंस की है। मेल कैरेक्टर रांझा है, हीर जो है वो फीमेल कैरेक्टर है। हीर जो थी वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और रांझा एक जमींदार के बेटे थे। जब इन्होंने हीर को देखा तो उनके घर भेड़ियाँ चराने वाले बन के गए थे, जो केयर टेकर के तौर पे। तो हीर की फैमिली अलाउ नहीं करी थी कि दोनों की शादी हो। तो कुछ कहते हैं इनको मार दिया था, कुछ कहते हैं डूब के कुएं में छलांग मार दी थी, तो उसमें मर गए थे। बहुत पिक्चर्स देते हैं ना, पहले ये सुन लो। थर्ड लव स्टोरी है ढोला मारू, वॉयलेंस लव स्टोरी है। इन दोनों की शादी बचपन में ही हो गई थी। ढोला मारू, एक मिनट ऐसे तो उनकी वॉइस रिकॉर्ड करनी है। इन दोनों की शादी बचपन में ही हो गई थी। मारू के वालिदैन की डेथ हो गई, तो महेश को पता ही था कि इसकी पहले की बीवी से दूसरी शादी कर ली। जब मारू के वालिदैन ने किसी खतात के जरिए, किसी चीज़ के जरिए इसको इतला दी कि आपकी पहले की एक बीवी है, तब ये उसके पास जा रहा था तो इसकी दूसरी बीवी ने ऊँट की दुम काट दी थी। अच्छा, ये उससे ज़्यादा गुस्से में आ गए, इन दोनों को मार के पहली बीवी से जाके दोबारा शादी की। बहुत अच्छा किया है। हैप्पी एंडिंग है ये वाली। ये कोई बूढ़े हो गए। हानिशा लास्ट लव स्टोरी है हानिशा मुरीद। हानी फीमेल है, शाम मेल है और मुरीद जो है वो गुड स्टूडेंट है, जो इनके बीच में मैसेज करने का काम करता था, जैसे व्हाट्सएप है। फिर आता है पोटोहार, नॉर्दर्न वेस्टर्न ऑफ पंजाब है कि लेडी कुएं से पानी निकाली है। ये लेडी मदहानी, इसमें पता है क्या बनता है? मक्खन। लस्सी। हाउस का आउटडोर व्यू है, हाउस का इंडोर व्यू है कि बाबा जी हुक्का पी रहे हैं। चार इसमें क्या पता लिंकेज है। अब ईरान वाला लिंकेज आ गया जी। बच्चे जल्दी आओ। हम आज डाल देंगे। नहीं, आज नहीं डालूंगी, कल परसों डालूंगी। फिर आता है लिंकेज विद ईरान। सेकंड लिंकेज है ईरान एम्बेसी ने पाकिस्तान एम्बेसीज को जो चीज़ें गिफ्ट की हैं, सारी चीज़ें वो कोई एंटीक चीज़ नहीं है, जस्ट गिफ्ट्स है। ओके। क्या गिफ्ट दिया? तो फिर वो आते हैं ना। फिर उसके बाद आता है
विश ऑफ गर्ल्स नो टॉकिंग बच्चे। मुंजा वैली का ये घर दिखाया हुआ है रवायती के ट्रेडिशनल फीमेल का ट्रेडिशनल ड्रेस है, उनका हाउस का आउटर हुआ है, यूटेंसिल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। गिलगित बल्तिस्तान वैली है, उसका फीमेल का ट्रेडिशनल ड्रेस है, मेल का ट्रेडिशनल ड्रेस है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और उनके यूटेंसिल्स है। फिर आता है ट्रक होटल, रेस्ट एरिया ऑफ द ड्राइवर, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं। हाईवे पे आपने आते हुए देखा होगा कि डाडो वाले जो नहीं है। फिर आता है जरदोजी और सलीम शाही, इसके लिए स्टिल दो बंदे यूज होते हैं, एक बंदा खुद से बनाता है और दूसरा बंदा इसके ऊपर की एम्ब्रॉयडरी वगैरह करता है। फिर इस तरह देहात की ज्वेलरी शॉप। फिर है कश्मीर, पहला जो है मेल वो कारपेट बना रहे हैं, दूसरा जो है वो बास्केटरी बना रही है। ये जिस तरह हम लोग घरों में हीटर वगैरह लगाते हैं, ये उनका हीटर है, ठीक है। इसकी ग्रीन वाला जो वो बना रही है, ये बिस्तर में अपने रख के सो भी जाते हैं, इतने प्रैक्टिस है कि कोयले गिरते नहीं इसके अंदर से। फिर उसके बाद थर्ड है पेपर माशी बना रहे हैं, इसका वेट 0.5 से लेकर मैक्सिमम 2 ग्राम तक जाता है, कागज़ की बनती है सारी। अब वापस फिर आते हैं इंडस कोहिस्तान, केपी के साइड के जंगजू टाइप लोग हैं ये लोग, जंगजू हाँ। ये हर बात में थोड़ा सा भी कोई मसला होगा तो गने चने फायरिंग जाएंगे। फिर आता है गुजर्स ऑफ कागान वैली, कागान वैली के ये लोग हैं, अपनी बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ ये स्पेंड करते हैं कि जब भी वो सर्दियों का मौसम आता है फिर वो माइग्रेट करके इस तरफ आते हैं। दिन में अगर एक बकरी वगैरह जिस तरह जो भी इन्होंने गोश्त वगैरह रखी होती है वो सेल करके फिर एक टाइम का खाना ये लोग खाते हैं। ओह माय गॉड, बेचारे। ये कौन है मैम? दोनों स्कॉटगार्ड। आप टर्की में आ गए हो आप। हाँ टर्की में आ गए हो। अच्छा थर्ड लिंकेज है, गर्ल्स नो टॉकिंग प्लीज। इसमें इनके नॉर्मल पीपल्स, वेडिंग ड्रेसेस, रॉयल ड्रेसेस और मलंग पीपल्स हैं। मलंग पीपल किधर है? बेसिकली सूफीज़म तुर्की से ही स्टार्ट हुआ था और इनके बारे में मशहूर है कि ये अपने घरों में मेहमानों को नहीं आने देते। कहते वो लोग आएंगे तो वो चीज़ों का ख़राब करते हैं। इन्होंने अलग एक घर बनाया था जिसमें से वो मेहमान रहते हैं, खुद भी नहीं रहते। सही, खुद भी नहीं रहते। मतलब वो सिर्फ गेस्ट हाउस होगा उनका। अच्छा गेस्ट अंडर प्रोग्रेस। इस तरफ आ जाएगा, काम हो रहा है। फिर लास्ट लिंकेज है, लिंकेज बेस सेंट्रल एशिया। इसमें अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान सारी बेसिस की जो हुई चीज़ें हैं, जिसमें डेकोरेशन पीसेज है, ज्वेलरी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वापसी पे जाते हुए ना आप लोग पिक्चर ले लेना, ठीक है? अपनी अभी आप लोग की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ले लो। हाउ नाइस है ना? यस मैम, बहुत नाइस है। अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम पूरा विजिट किया, वैसे हाफ विजिट करते थे। मैंने किया नहीं था। हाउ नाइस। लास्ट हॉल है, फोर्थ हॉल, केपी के प्रोविंस का पूरा हॉल है। उसमें कहवा खाना, ये जो आपके सामने यूटेंसिल्स हैं मेटल के जो बने हुए हैं, इसको समोवार कहते हैं। पानी बॉयल रहता है, उसकी मर्जी है कि वो आगे उसे चाय पीनी है, कहवा पीना है या बैठना है। डाउन पोर्शन जो होता है वो मेल्स के लिए होता है, अपर पोर्शन जो है वो फीमेल्स के लिए होता है, टोटली कवर्ड होता है। जी पता है फिर उसके बाद आता है यूसुफजई ट्राइब्स, सवात और गंधारा के ये लोग हैं। अभी भी इनके जो घर हैं वो पत्थरों के होते हैं, इनकी अलमारियाँ जो है वो दीवारों के अंदर होती हैं। सबसे ज़्यादा इनका मशहूर वुड वर्क है। वुड वर्क होती है।
इतने सोने कपड़े काश हम खरीद सकते खरीदते थे ना। ये ब्लैक वाला बहुत प्यारा है। सवात एंड गंधारा के कॉस्ट्यूम या फिर गुच्ची के कॉस्ट्यूम? हैंडमेड कॉस्ट्यूम। गुची कुची, ये हज़ारा, क्वेटा वाला हज़ारा। ये मेहमद की जगह है। पुअर पीपल्स अपनी इस लाइफ अभी भी इसी तरह गुजारते हैं और उनके जो घर हैं उनकी दीवारों पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह इसी तरह होती है। ये हाउस का पहला रूम है, सेकंड रूम, साथ किचन और स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए। स्टेयर्स, वेयर स्टेयर्स? स्टेयर्स। ओह नाइस। ये मैम किसने बनाया म्यूजियम? हाँ, म्यूजियम किसने बनाया? पूछते हैं ना। बंदों ने ये ओनर कौन है इनका? ऑनर जो म्यूजियम के या ओवरऑल जो हेड है? ओवरऑल और म्यूजियम आल्सो। ओवरऑल जो है वो भी जुनैद इखलाक साहब हैं अच्छा, और इसके जो डायरेक्टर हैं अनवारुल हक साहब। सही। फिर लेकर आर्ट वर्क है DI खान का, जो आपके बिल्कुल सामने प्लेट नज़र आ रही है, ये लेकर आर्ट है। ये वाली हाँ, ये कहती है। ये सादी से एक प्लेट होती है, उसके ऊपर ये डेकोरेट करके इस तरह की तस्वीर में ज़्यादातर ये डिफरेंट गिफ्ट देने के गेस्ट तौर पे वगैरह यूज़ या होती इस है। तरह से यूज़ होगी। फिर उसके बाद मिरर वर्क है, मार्बल वर्क है और लास्ट में वुड वर्क है। मैम साइंटिस्ट ज़्यादा ये काम करते हैं। मैम हमारे बायो वाले हैं। हाँ वही वैसे ही करते हैं। ये तो मज़े का देखो, हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती है, हर चीज़ की अपनी जगह होती है। फिर इसके बाद आता है इस्लामिक आर्किटेक्चर पैनल, गर्ल्स जी, एम्ब्रॉयडर्ड गोल्ड थ्रेड। खाना काबा के लिहाज पे जो सोने के धागे से काम होता है इस तरह का होता है, ये रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है। ठीक है। कैलीग्राफी इन फ्रेस्को वर्क। फ्रेस्को वर्क जो है वो फ्रेश वर्ड से निकला है। जब नए नए घर बन रहे तो उस टाइम पे ये खाली काम होता है, उसके अलावा नहीं होता। फिर टाइल मोज़ाइक है जो मस्जिदों में यूज़ होता है। स्टुको वर्क है इंडोर डेकोरेशन के तौर पे। अगर आपने म्यूजियम की वॉल्स पे नोटिस किया तो पहली दीवार जो है वो फ्रेस्को वर्क की है, सेकंड स्टुको है, थर्ड मुल्तान का ब्लू पोर्ट्रेट है, फोर्थ जो है वो अभी स्टुको, 5 जो है वो कौन सी है? स्टुको वर्क। ये नाइस है। हमें तो नहीं याद होता इतना जल्दी। मुल्तान का ब्लू पोएट्री वर्क है, मोस्ट एक्सपेंसिव टाइल्स एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव वर्क। सर का कितना दिमाग इंटेलिजेंट है, एक एक चीज़ याद है। मुझे आप बाहर खड़े होकर सुनो तो मैं ऐसे ही बताऊंगा जिसने अभी जाए। ये कहते हैं आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 5 साल हो गए। तो फिर बनता है इस तरह ये बताना। पता है क्या चीज़ है? नो, ताजिया, ताजिया। बस समझ आ गई होगी आगे। यस, अच्छा। आल्सो वॉच। क्लाश ट्राइब्स। क्लाशिया। क्लाश किस तरह स्टार्ट हुआ था वैली? क्लाश टाइप किस तरह यहाँ पे स्टार्ट हुआ? लोग माइग्रेट किया था इन लोगों किस ने। तरह क्या थे ये लोग? ये मेरे ख्याल से इनका ये मुसलमान नहीं है, इनका अपना हाँ, इतना इनका प्लान है। हाँ, अपनी फोतियों वगैरह पे भी कोई मतलब ढोलकी वगैरह में करते होते हैं। डांस भी करते होते हैं। ओके ओके, ठीक मान लिया। आपको पता है अलेक्जेंडर की जो फौज थी, जब वो सारी कार की जंग जीत वगैरह के जा थी, जब वो फैमिली रह गए थे ना आर्मी, ये उनकी फैमिलीज है आगे से। ठीक है। फिर उनके जो फीमेल ड्रेसेस हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस इनके हैं, रिलीजन का नाम क्या है? ये नॉन मुस्लिम से बेसिकली, और ये बकरे की पूजा करते हैं। इसी तरह ये चित्राल साइड पे होते हैं। कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जो हिरन की पूजा करती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक ऑक्स आता है, उसकी पूजा करती है, जो सांपों वगैरह को खा जाता है, वो भी है इसकी पूजा करते हैं। इनके बारे में मशहूर है कि इनकी जब किसी की डेथ होती है तो ये कहते हैं कि वो जो बॉडी है ना सिर्फ जानवरों का खाना है। ठीक है। एक ताबूत में डाल के एक जगह होती है, छोड़ आते हैं। उसके बाद जो है वो उनके स्केट फिगर्स बनाते हैं, वो वापस आगे निकल आए। फिर उसके बाद आता है अफरीदी ड्रेस, जहाँ से शायद अफरीदी साहब हैं। फिर ट्रेडिशनल बुर्का उनका और माइग्रेशन पीपल के ड्रेसेस हैं। गन मेकिंग शॉप है। KPK का कल्चर डांस है, एक्सपेरिमेंटल आर्ट। तो आई थिंक सो मुझे अब वाइंड अप करना चाहिए। बहुत बन चुका है 20 मिनट्स का। मैम आप कुछ बोल नहीं रही, वैसे हर वीडियो एक्चुअली यार ये वो खुद इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बस इन्फॉर्मेटिव होएगी ना। ये भी पक्की दे।
सब पंजाब में उसमें पहले जो है लेडी वो धागा बना रही है, दूसरा लस्सी बना रही है और तीसरे हुक्का पी रहे हैं। पंजाब में 65% जो हैं वो लेडीज़ काम करती हैं और 25 फिर जो वेडिंग सेरेमनी में जिन्होंने फेस कवर किया ग्रूम है, ये ब्राइडल है और म्यूजिकल सिंगर। ब्राइडल की अच्छा ये वाह गट्टे वाला लहंगा वलीमे पे बुला ले। हमें तो बुलाया कि है ना सब कुछ जो है वो कश्ती में ही होता है। आप पीछे जा रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, लस्सी पी रही है, ये पानी है नीचे। जी पानी ने बनाया हुआ है। ठीक है। फिर आपकी बैक साइड पे